जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं और देखेंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए और इसकी क्या ज़रूरत थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूल अधिकार का एक परिचय भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने वाले संवैधानिक गारंटी है। मतलब कि जो जिस देश में रह रहे हैं नागरिक हैं, जैसे हमारे देश में रह रहे नागरिकों को एक संवैधानिक गारंटी है कि आपके पास कुछ अधिकार हैं जिनका हनन नहीं कर सकता कोई। अगर कोई हनन करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बॉक्स में रख दिया है। तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 भारत का मैग्ना कार्टा से बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि मूल अधिकार की जो मूलभूत जानकारी है उसके बारे में समझेंगे। पहले इसका हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझते हैं। इसमें बताया गया है कि मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। शुरुआत में जब हमारा भारतीय संविधान बना तो मूल रूप से उसमें 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो कौन सा वह मूल अधिकार था जिसको हटा दिया गया? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में था। अब उसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि वह अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। यह अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, मतलब कि न्यायालय इनको लागू करता है। आपका जितना भी अगर हनन होता है तो न्यायालय द्वारा आप उसको चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय में आप अपनी पेशकश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा यह अधिकार छीना जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होगी। आपातकाल में कुछ अधिकार हैं जिन्हें निलंबित किए जा सकते हैं। अगर कुछ आपातकालीन इमरजेंसी अगर कुछ हो गई देश में, तब कुछ आपके मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। लेकिन उसमें से भी एक आपका आर्टिकल 21 है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसको नहीं छीना जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि मूल अधिकारों का मूल अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी नागरिकों को विशेष प्रकार की सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, आपका आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। फिर आता है आपका इसके बीच देखिए, अब देखते हैं जो आपके 6 मूल अधिकारों हैं। अब देखते हैं जो आपके मूल अधिकार हैं 6, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इनको 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक श्रेणी नागरिकों को विशेष प्रकार की सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 to 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा अनुच्छेद 29 से 30। आपके संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 34। इसे ही BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, किसे? आर्टिकल 32 को। इसके पहले संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जिसको कानूनी अधिकार बनाया गया और उसे आर्टिकल 301 में रख दिया गया है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि समानता का अधिकार क्या है, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल आपके 14 to 18 है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिक को समान कानून दिया जाएगा। ठीक है, उसका जितना भी कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यह ऋणात्मक समानता कानून के समक्ष और धनात्मक समानता कानूनों के समान संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करता है। देखिए आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो आपकी छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी। तो किसी भी रूप में अस्पृश्यता, छुआछूत का आचरण प्रतिबंधित है और ये दंडनीय अपराध है। ये SSC परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ये आता है, इसलिए इसको इसमें डाला गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अस्पृश्यता का अंत किस में है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल कौन सा है? 18, जो कि उपाधियों का अंत बताता है। राज्य द्वारा सैनिक या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान करना प्रतिबंधित है। माने कि शिक्षा से रिलेटेड और सेना से रिलेटेड, इसके अतिरिक्त कोई भी क्षेत्र में आपको उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो कि पहले चलती थी, जैसे राजा राम मोहन राय आपने सुना होगा, सर की उपाधि चलती थी। केसरी हिंद जैसे महात्मा गांधी को दी गई थी। तो ऐसी बहुत सारी वो थी उपाधियाँ थी जो पहले प्रचलित थी, लेकिन अब इसको संविधान लागू होने के बाद हटा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 18 में है, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहली स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1,
ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में नहीं है। जो भी आपकी मीडिया है ये आपके इसी के अंदर आती है, यानी कि आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपका मूल अधिकार है। यह 19 के क्लॉज 1A का पार्ट है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ देता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता आर्टिकल संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 19 के क्लॉज बी में है। 19 संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता डी में है। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता 19 के ई में है। कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता 19 के जी में है। अब आप कहेंगे एफ क्यों नहीं है, तो एफ इसमें नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप एक इमेजिनेशन करिए दिमाग में कि आप एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, एक अभिव्यक्ति करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया, तो आप किस प्रकार से वहाँ पर धरना देते हैं, तो आप एक अभिव्यक्ति पेश करते हैं कि ये चीज़ कैसे हो गई, ये गलत चीज़ है। आप प्रेस मीडिया की सहायता लेते हैं और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको। आप जाकर दिल्ली के जंतर मंतर में शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं, ये आपको इमेजिनेशन करना है। और आपको किसी भी काम के लिए, अगर आपको संगठन से रिलेटेड किसी भी काम के लिए यहाँ से वहाँ घूमना पड़े तो आप घूम सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपका जैसे मान लीजिए काफ़ी दिनों तक यह आंदोलन चला, तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है, और व्यवसाय पेशा अपना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको एक इमेजिनेशन करना है, दिमाग में सोचना है। आर्टिकल 20, 21, 22 भी इसी श्रेणी में आते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद, जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जीवन और शिक्षा। तो जीवन और शिक्षा से रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ। जैसे इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो यही एक आपका केवल अनुच्छेद है जो आपको आपका नहीं हटाया जाता, नहीं बाकी सभी आपके मौलिक अधिकारों को हटा दिए जाते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण मूल अधिकार माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर समझते हैं कि आर्टिकल 21 का क्लॉज ए क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। ये देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। पहले ये नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। तो ये आर्टिकल 21 का क्लॉज ए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब यहाँ समझते हैं आपका आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खदानों, किसी भी खतरनाक काम में लगाना प्रतिबंधित या शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा। तो आर्टिकल 24 भी आपको देखना, आप किसे याद रखेंगे। जैसे आर्टिकल 24 दिया तो इन 24 आवर्स काम कराया जाता है जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनसे। तो ये 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो खतरनाक काम होते हैं उनमें उनको आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा। अनुच्छेद 32 मेरे लिए एक महत्वपूर्ण है। यदि मुझसे यह अधिकार छीन लिया जाए तो मैं संविधान को कुछ भी नहीं कहूँगा। तो ये BR अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बोला जाएगा। क्या है अनुच्छेद, इसको समझते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या है। तो नागरिकों को इसमें बोला गया है कि नागरिकों को मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार है। अगर उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ये नहीं कि आप बोल दिया जाएगा कि ये अधिकार है, लेकिन आपका अगर हनन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आपकी सुप्रीम जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसके पास जाकर अपना संवैधानिक अधिकार है आपका, आप अपना न्याय ले सकते हैं। अब देखिए समझते हैं इससे रिलेटेड और चीज़ें क्या हैं। जैसे कहा जा रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है ये। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा। यह अन्य सभी मूल अधिकारों का प्रभावी बनाता है। अगर ये नहीं होगा तो वो प्रभावी नहीं होंगे, वो केवल नाम मात्र के रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या उपाय है इसके, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। देखिए रिट जारी कर सकता है अगर आपको लगता है, यानी भारत में रह रहे निवासी जो नागरिक होने लग रहा है कि हमको जो 6 मूल अधिकार दिए गए उनका हनन हो रहा है, तो वह उसको सुप्रीम कोर्ट पर जाके बता सकते हैं कि ये हमारे खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको उसका निदान मिलेगा। 6 इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। हेवियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको जो बंदे, जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले रही है बिना किसी कारण के बताए हुए, तो वो आपको उस बंदे को पेश करना है 24 घंटे के अंदर। इसी प्रकार से है मैंडेमस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इसको डिटेल में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता एवं संस्कृति शिक्षा अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे देश में मंदिर और मस्जिदों का निर्माण होता रहता है। अपने अपने धर्मों के जो आस्था से रिलेटेड चीज़ें हैं लोग करते रहते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के द्वारा लोग कर पाते हैं। जैसे देखें सिख अपना पगड़ी बांधते हैं, या अपना पहनावा, या अपने जितने भी उनके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हिंदू अपने मंदिरों को बनाते हैं, अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हैं। उसके बारे में इसमें दिया गया है कि अगर यह अनुच्छेद नहीं होता, अगर यह स्वतंत्रता नहीं होती तो आप इसके बिना ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। देखिए कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रतापूर्वक मान्यता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 बोलता है। धार्मिक कार्यकलापों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। आप धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रामनवमी में देखते हैं कि रैली निकलती है, पूजा पाठ करते हैं, ये सब अनुच्छेद 26 में है। किसी धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने पर रोक। आप अगर कोई भी धर्म का प्रचार करता है, जिसमें मिशनरीज होते हैं वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं ईसाई, तो उन पर रोक ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, उन्हें पूरी आज़ादी है। अनुच्छेद 27 में बोला गया है राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखिए अगर जो राज्य है, राज्य के द्वारा जो संचालित शैक्षणिक संस्थान है, जो राज्य चलाता है, जो पब्लिक मनी से चलाए जाते हैं, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 28 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर
बताया गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद कितने से 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है। जैसे आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम्स हैं अपनी उर्दू को लिखते हैं, कोई है फारसी, अरबी और इंग्लिश, बहुत सारी जो हमारी भाषाएँ हैं, जैसे हिंदुओं के ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं, संस्कृत यूज़ करते हैं अपने ग्रंथों के लिए, ठीक है, गुरु लिपि सिख यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी लिपि हैं, भाषाएँ हैं, संस्कृति हैं, उसका आप अच्छे से संरक्षण कर सकते हैं, आपका पास अधिकार है। अनुच्छेद 29 बोलता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित, यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह जो स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक। जैसे अल्पसंख्यक में हमारे यहाँ कौन है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इस टाइप के जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं, उन्हें प्रशासित कर सकते हैं। ये अधिकार भारत की बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी में यूनिटी देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब देखेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको कितना समझ में आया है। हम पीवाई के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आपने कितना सीखा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो भारत का मैग्ना कार्टा कौन सा भाग है, तो यहाँ पर देखिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, जैसे कि मूल अधिकार बोला गया है, व्यापक और विस्तृत होने के कारण भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले जब मूल संविधान था उसमें 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में है। अस्पष्टता किसी भी रूप से आचरण दंडनीय अपराध है, आप किसी प्रकार से ये अस्पष्टता नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। संपत्ति का अधिकार अभी आपको पता है 44वां संविधान से 1978 के द्वारा जोड़ा गया, इसे कानूनी अधिकार 300 के ए में जोड़ दिया गया। अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जारी एवं सारांश के बारे में देख लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। 20 का 1 के ए में वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह जो भी है, तो प्रेस की स्वतंत्रता उसी में आती है, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के क्लॉज ए में आता है, जो कि 86वें संविधान 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में लगाना प्रतिबंधित है, जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला जाता है। मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है, तो यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 20 और 21 आपके निलंबित नहीं किए जाते हैं। दूसरे 44वें संविधान संशोधन के बाद ये अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।